गई। गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में आने का गुरुजी ने बुलाया मुझे अपने दरबार में। नहीं तो जैसे कैसे लोग कोई नहीं जा सकते हैं, जिसको ही गुरुजी का बुलावा होता है वही जा सकता है। मैं उत्तराखंड से भवानी टोलिया सरमोली मुनस्यारी, तो मैं जब गई बड़े मंदिर तो मुझे मतलब ऐसा मतलब हुआ संगत जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे हम छोटे बच्चे मतलब बचपन में मेले के लिए होता है खुश, ऐसा ही मेरे को मतलब ऐसा हो रहा है मैं गुरुजी के दरबार में तो जा रही हूँ। गुरुजी मुझे अपने दरबार में बुला रहे हैं या मतलब मैं पहुँचूंगी नहीं पहुँचूंगी, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन मतलब जब मैं उस दरबार में पहुँची तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मतलब मैं स्वर्ग में आई हूँ। मतलब इतना सुंदर दृश्य दूर से गुरुजी का जो मतलब बड़ा वो क्या कहते हैं वो शिवलिंग, इतना मतलब अच्छा मतलब हो रहा था, वहाँ से दिख रहा था दूर से ही शिवलिंग का। और बिल्कुल उधर से ही रास्ते से ही सभी लोग जय गुरुजी, और बहुत ही अच्छा लगा। और जब हम वहाँ पहुँचे और लाइनें ऐसे दूर से मतलब दूर से ही लाइन लगी हुई थी, और वहाँ पर जो था कि फ़ोटो खींचना और ये मतलब अलाउड नहीं था, तो डर के मारे दूर से ही थोड़ा सा एक फ़ोटो लिया। और फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी के दरबार से मतलब थोड़ा दूरी पर, तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसी लगी थी कि मतलब नीचे कालीन बिछी हुई, और दूर से ही मतलब चप्पल उतार के मतलब वहाँ मतलब पूरा बंदोबस्त था उधर चप्पल रखने का। वहीं संगत लोग ही इतना कार्य करते हैं, संगत लोग धन्य है। मैं तो कहती हूँ कि बस ऐसा लगता है कि वो संगतों में भी गुरुजी का मतलब वास है। मतलब इतना मतलब अनुभव, वो लोग इतना शिष्टाचार, इतना शिष्ट ढंग से बात करते हैं, इतना मतलब प्यार से, बिल्कुल ममता भरी बातें। और फिर उसके बाद जब हम वो कालीन में नंगे पांव चलते हैं और सब मतलब लाइन से, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई दाएं कोई बाएं, नहीं, बिल्कुल लाइन से। और बिल्कुल इतना सुंदर, और जय गुरु जी सबके मुंह में यही था कि बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। और जब हम थोड़ा पास पास पहुँचे तो वहाँ पे वो जल प्रसाद दे रहे थे कुछ संगत लोग, तो मतलब सबको मतलब ऐसे ही चलते चलते मतलब जल प्रसाद मिला। और वो हम चलते चलते ही जल प्रसाद का घूंट लेते हुए ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते गए। और फिर उसके बाद जैसे हमने जहाँ पर हमारी जल समाप्त हुआ वो गिलास का हमने सारा पी लिया, तो उधर ही मतलब और संगत भी खड़े थे। फिर वो खाली गिलास वो पकड़ते जा रहे थे, और कहीं पर जल मिल रहा था तो कहीं पर जल पीने के बाद खाली गिलास पकड़ने के लिए भी संगत लोग थे, बहुत ही अच्छा। और फिर उसके बाद फिर वो जल पी के और गिलास संगत को दे के फिर उसके बाद और आगे बढ़ते रहे, हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय शिवाय जय गुरु जी बोलते बोलते आगे पहुँचे। फिर आगे जब हम पहुँचे तो वहाँ पर गणेश जी का मूर्ति था सबसे फर्स्ट में, और वहाँ पे हम बस गुरु जी का ही जाप करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर जैसे आगे पहुँचे हम लोग तो वहाँ पे हमको मतलब कुछ संगत लोग सेवादार थे, उन्होंने हमको बैठाया और हम बैठे वहाँ पे। फिर वहाँ पर जो होता है सेवादारी कहते हैं कि जिसको बैठने का होगा बैठो। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वो उठाते हैं, फिर नए और लोग जो आते हैं वो बैठते हैं। ये नहीं कि बस जो बैठे हैं तो बैठे रह गए, नहीं, मतलब कुछ जो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद फिर उनको चाय मिला। फिर वहीं पर चाय प्रसाद, अपना चाय का भी ऐसे मतलब इतना सुंदर ढंग से चाय मतलब कई चुस्कियाँ लेते हुए और मन में जाप करते हुए हम लोगों ने चाय पी और जाप भी करते रहे। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फिर किसी ने वो संगत लोग थे वो खाली गिलास उठाया, उन्होंने खुद ही, उनको पता चल जाता था कि इन्होंने पी लिया अब गिलास लेना है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमको उठाया, फिर वहाँ से उठ के हम गुरुजी के दरबार के वहाँ गए। फिर चलते वहाँ इतना सुंदर मतलब मेरा तो संगत जी ऐसा होगा ना, आँखों से ऐसा आंसू टपक रहे हैं। और
माय स्वीट गर्ल आगे बैठी हुई थी और मुझे ये हो रहा था कहीं माय स्वीट मुझे देख के मतलब कहेगी मम्मी रो रही है, मम्मी की आँख से आंसू आ रहे बच्चे ना। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही अपना मतलब बिल्कुल ऐसे दबाते हुए पता नहीं आँखों से इतना मतलब आंसू, ऐसा लग रहा था कि हे भगवान हम कहाँ पहुँचे, हमने क्या पुण्य किया होगा कि हम लोग इतने मतलब गुरु जी ने हमें दरबार में बुलाया, इतनी मतलब दिल मतलब भावुक हो के। फिर उसके बाद हमने गुरु जी के दरबार के वहाँ पे हमने माथा टेका सब लोगों ने वहाँ पे। फिर उसके माथा टेकने के बाद फिर हम आगे चलते रहे। फिर कुछ सेवादार थे उन्होंने हमको मतलब माथा टेकने की जगह फिर हम थोड़ी देर और बैठे वहाँ पे, कम से कम 5 मिनट बैठे। फिर बैठने के बाद हम खड़े होके फिर सेवादार ने हमें फिर उधर की जहाँ लंगर प्रसाद होता वहाँ गए। फिर वहाँ सभी लोग लाइन से बैठे थे कि मतलब संगत जी आप लोग ये ना सोचे कि मतलब हम सोचते ना मन में, अब मैं स्वीट गर्ल बोल रही मम्मा मतलब मैं तो आप ही के साथ बैठ के मतलब प्रसाद लूँगी और मैं आपके साथ बैठूँगी। मैंने कहा ठीक है। अब गए हम तो मतलब ये होता है ना वो सारे मतलब जो होता है कि भगवान गुरु का ही वो होता है कि मतलब वो जिसको जहाँ पे बैठाना होगा तो वहीं पर बैठाते हैं, हमारी मर्जी नहीं चलती भगवान। तो मैंने कहा ठीक है। अब बच्चों को होता है ना अपने मम्मा के साथ बैठने का। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो सेवादार की वहाँ पर एक सीट खाली थी, वहाँ पे उन्होंने उसको बैठा दिया, बच्चे को बैठा दिया, बच्चे को बैठा दिया। तो फिर उसके बाद फिर उसने कहा नहीं मम्मी मैं आपके साथ, वो फिर खड़े हो गए। फिर सेवादार ने कहा कोई बात नहीं, मतलब हम जहाँ पे भी बैठे हैं तो हम सब लोग एक साथ मतलब हमारी वो हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है। और अब फिर वो वहाँ पर बैठी, फिर मैं आगे चली, फिर दूसरी लाइन में कुछ लोग थे, फिर वो बीच की लाइन में मैं बैठ गई और मेरे साथ थे कम से कम 4 लोग थे। हम लोग चारों ने एक साथ हमने लंगर प्रसाद किया। और एक मेरे साथ थोड़ा बुजुर्ग महिला थी और 2 मेरे साथ छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी गर्ल थे मतलब हमारे बच्चों के इस एज के। और एक थी मतलब मुझसे थोड़ी सयानी बड़ी थी। तो वो हम जब हमने प्रसाद लिया तो अब होता है ना हम लोग जैसे घर में गांव में हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे जूठा मतलब होता है खाना तो हम लोग मतलब थोड़ा वो अलग करके खाते हैं। तो भगवान गुरु जी के दरबार में ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रसाद होता है तो वहाँ सभी लोग एक साथ मिल के खाते हैं प्रसादी। तो अब उसमें जो हमारी प्लेटें थी, प्लेट में था कड़ा प्रसाद था और 4 रोटियां थी और हाँ 4 4 नहीं 8 रोटियां थी, 8 रोटियां थी, कड़ा प्रसाद था और दाल थी, सब्जी थी गोभी की आलू की और चटनी थी हमारी वो मतलब हरे मिर्च का मतलब ग्रीन चटनी थी। और तो हम लोग क्या करते थे और हलवा भी था तो हमने अपनी अपनी सभी लोगों ने 2 2 रोटी खा लिया, प्रसादी हमने कर लिया। तो फिर उसके बाद वो जो महिला थी हमारे साथ बुजुर्ग थी तो वो कह रही थी कि मतलब साफ़ करके खाना है, अच्छे से खाना है। तो अब मैं सोचती थी कि चलो मतलब मैं ये सब्ज़ी खाती हूँ तो वो दूसरा दाल ही दाल, ऐसा नहीं सब कुछ खाना है बराबर ढंग से। तो फिर मेरे को बता रही थी कि मतलब अच्छे से खाना। फिर हम लोगों ने जब खा लिया वो कर लिया तो उस लेडीज़ ने पूरा प्लेट मतलब अच्छे से उंगली से चाट चाट के खाया। तब बता रही है कि मतलब हमें ये तो भगवान का प्रसाद ही है, हमें बहुत इसका एक और भी नहीं बचाना है मतलब प्रसाद पूरा ग्रहण करना है। इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि उस महिला में ही मेरे को मतलब गुरु जी का कुछ अंश जैसा लग रहा था कि मतलब जैसे उसके व्यवहार, उसके बोलना, उसका समझाना मतलब बहुत अच्छी तरह से प्यार से मतलब होता है ना। भगवान कहते हैं कि भगवान मतलब हम जो मनुष्य हैं कहीं पे हम बैठते हैं तो कोई लोग हमें अच्छे से बात करता है, कोई मतलब हर चीज़ उससे तो ऐसा लगता है कि मतलब उनमें भी भगवान का वास होता है, उनमें भगवान के कुछ न कुछ गुण होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद हमने प्रसाद लेने के बाद फिर उसके बाद हम जब आए वहाँ से उठे तो फिर हमको किसी सेवादार ने हमें जल प्रसाद दिया, सबको एक एक बोतल। और फिर हमने वो जल प्रसाद पिया। और पहले पहले तो मैंने वो जल एक जल का एक ही मिलता है एक आदमी को, तो मैंने अपना वो जल घर में लेके आई और मैं अपना मेरे को बहुत, लेकिन कहते हैं ना कि अगर वहाँ पे खाओ तो दवाई है, घर लाओ तो मिठाई है।
तो अगर हम लोग ये नहीं सोचते कि हम घर ले जाएं, हमारे बच्चे ने खाया या हमारे कोई परिवार, ऐसा नहीं। ऐसा होता है कि परिवार में एक भी सदस्य अगर उस गुरुजी के दरबार का प्रसाद लेंगे तो पूरा परिवार को उनका आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब फिर और कभी गुरुजी की बुलावा होंगे तो ज़रूर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।